पिक्चर चालू करो बे। अरे वो टकले सुधांशु, वो टकले टकले, तुम्हारे सर में और मोदी के घुटने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़े वायत और घटिया तो तुम हो। कम से कम हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क की हिमायत करें, तुम्हारे तरह बीजेपी की दलाली नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे लोग और रूबी का लियाकत जैसे बेगैरत और घटिया लोग चंद टुकड़ों के खातिर, चंद पैसों के खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ अपने टांगे उठाकर पड़े रहते हो। आपको पता है कल है एग्जाम नीट का? हाँ बिल्कुल। एक बच्चे का नागपुर का सेंटर है अबू धाबी दुबई। अरे भैया तुम रिस्केड्यूल करा रहे हो, तुमसे ये नहीं देखा जा रहा है कहाँ सेंटर दे रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि हम ठीक कर रहे हैं। और अभी तो रुको, एनटीए ने अपनी गलती मान ली तो क्या हुआ? उस बच्चे का क्या जिसका कल एग्जाम है और वो कल रात में देखता भाई मेरा सेंटर अबू धाबी है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ होगा उसको, ये बताओ मुझे। बात तो सही है। अरे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते तो होंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये बीजेपी का देश नहीं है। हमारे से सरकारें हैं, सरकार से हम नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये हमारी मांग है। प्रोटेस्ट में तमाम ऐसे लोग आए हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करें। करे वो अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ हैं, उनसे जाके पूछ लो। जो आया है ना ये दिमाग योगी और ये दीपक क्या नाम है इसका, ये आया होगा, इनसे पूछो कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या हुआ, इनको नहीं पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये यही लाएंगे, आरएसएस, हिंदू मुस्लिम कास्ट, इनको यही आता है। शाबाश। ये पिछले 12 साल या बहुत पहले से भी होता आ रहा है। हमारे वजह से पार्टी है यार, पार्टी की वजह से हम नहीं है। हमें कंटिन्यूसली सवाल पूछना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली पूछना चाहिए भाई ये हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये तुम्हारे धन जितने भी वो हो रहे क्या बोलते हैं करप्शन हो रहे क्यों हो रहे। शाबाश बेटा। 90 बार अभी तक पेपर लीक हो चुका है मैडम, 90 बार। आपका नाम क्या है सर? कॉकरोच। कॉकरोच जी, ये आपका नाम है? जी मेरा नाम कॉकरोच कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से ही हैं आप? बेरोजगार हूँ। बेरोजगार भी हैं? हाँ। अब तो आप असली वाले कॉकरोच। मैं असली वाला कॉकरोच हूँ, इसलिए आया हूँ कि बे औलादों को जगाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इनकी तो औलाद है नहीं। बीजेपी तो कहती है कि देश के युवा मोदी जी के साथ है। हाँ, देश के मोदी जी तो इस टाइम मेलेडी खिलाने में मशहूर है। देश के युवा माँ वो 75 साल में ही मेलेडी खिलाने में मशहूर हुआ पड़ा है। हाँ। आपको पाकिस्तानी बता रहे हैं। मैं बताऊँ मैडम क्या है, आपका नाम क्या है मैडम? हाँ। आपका पूजा। आप 2014 से पहले हिंदू तो नहीं है ना, उससे पहले की हिंदू है ना? वो 2014 वाले हिंदू है। अच्छा, आजाद भी 2014 के? हाँ, 2014 के बाद हुए। मोदी जी आए तो उन्होंने पृथ्वी निकाली, सूरज बनाया, चांद बनाया, हम तुम सब पत्ते पहन के घूमते थे, मोदी जी ने कपड़े दिए, वो वाले लोग खड़े, वो देखिए। तो वो लोग यहाँ आए हैं आपको पाकिस्तानी बताने के लिए? यार वो तो किसी को भी बता दे। हाँ। वो किसी को भी बता सकते, वो अंधभक्त है, वो गधे हाँ। गधों का कुछ वो नहीं होता, गधे लोग खड़े हैं उधर। जो आप दान करते हैं डोनेशन, उसका चोरी हो गया, लोगों ने मिसयूज कर दिया, तो आप कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना यहाँ। ये अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीट का पेपर जो लीक हुआ है भाई उसको साहब देश तरक्की पे है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नीट के पेपर के पीछे पड़े हुए उमर खालिद के बारे में पूछो, तुमसे बताया नहीं जाता यार। कोई सेंस है इस बात की? अरे भाई साहब नीट के पेपर पे बात करूंगा, लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं वो दिख रहा है तुम्हें। टेक्नोलॉजी में कितना देश हमारा आगे पहुंच गया वो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। तू है कौन रे? हैं? क्या टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, क्या निकल गया बता दे। नासा कहाँ पहुँच गया हमारा? भाई साहब नासा हमारा नहीं है, इसरो है हमारा। तो लेने के देने पड़ गए। तो जुड़े हुआ तो हमारा वहाँ से रिश्ता है, इसरो हमारा। हाँ तो इसरो भी हमारे ही है, बचपन से जुड़े हुए हैं हम इसरो के साथ। मतलब आपका पुराना नाता इसरो से? इसरो से पुराना नाता है हमारा। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या नाता आपका इसरो से, बताना जरा। मैं जब स्कूल में कभी लेट जाता था तो टीचर हमारी कहती थी बेटे यहाँ नहीं इसरो में लग जाओ। कहा हे सीरी जय श्री राम, फिर उसने ये कहा सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सीरी से कहा हे सीरी अस्सलाम वालेकुम, तो उसने बदले मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। उसको ये बड़ा जल्दी समझ आ गया। अरे समझ में तो तेरे अभी भी नहीं आ रहा, जब तू खरीदने गई थी आईफोन तूने तब नहीं देखा था क्या? कटा हुआ है उसका एप्पल। अरे मुसलमान है वो, वैसे तो अंधभक्त हो तुम, दिन भर कटा छिला का जाप करते हो। जब फोन खरीदने गई थी तब नहीं देखा तूने कटा छिला एप्पल। मतलब हर चीज में इन जाहिलों ने धर्म को बीच में घुसेड़ देना है। अरे 120 करोड़ लोग हैं तो सही जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये मोबाइल से भी जबरदस्ती तुम जय श्री राम बुलवाओगे, गवारो।
12 साल बहुत होता है। अब हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से 12 साल में 142 करोड़ आवाम के इसने 12 बजा दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है, इसको कहीं ठिकाने लगाओ। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है दिया पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बक बक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। बस हवा निकल गई। 1200 करोड़ की चोरी हो गई राम मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1200 करोड़। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है जानते हो? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर मैंने पर्चा खोल दिया, अगर मैंने सच बता दिया कि चोर कौन है, तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में कोई मुसलमान शामिल होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो हम बजरंगबली का रूप ले चुके होते और हमारे अंदर का सनातनी योद्धा जाग उठा होता और हम सड़कों में उतर चुके होते। लेकिन आज जब अपनों ने ही प्रभु का खजाना लूट लिया और जब घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी और सत्य बोलने पर धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, तो आज हम सब लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आज सन्नाटा क्यों है भाई? आज वो खून क्यों नहीं खोल रहा? कहाँ छुप कर बैठे हैं वो सनातनी लोग? क्या जुबान पर लगवा मार गया है? हमारे देश में एक पार्टी है जो धर्म से बड़ी हो चुकी है और उसके नेता भगवान से बड़े हो चुके हैं। इसीलिए मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर को सुनकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, लेकिन चोर को चोर बोलने से भावनाएं आहत हो जा रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दीपिका पादुकोण की ऑरेंज बिकिनी देखकर जिनकी भावनाएं आहत हो जा रही थी, उसी कलर के कपड़े को पहनकर आज मंदिर से चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी हीरे के आभूषण चोरी किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। नहीं। दरवाजे पर कोई मुस्लिम डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर अगर आ जाए तो भी भावनाएं आहत हो जाती थी। ऐसे कट्टर लोगों की भावनाएं 40 दिन में 70 बार राम मंदिर में डाका डाला गया, ये खबर सुनकर भी उनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही? भगवान, वो एक हैबिट है। सड़क पर नमाज पढ़ने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, घर के अंदर प्रार्थना सभा करने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, तो इन चोरों ने भगवान के घर में घुसकर उनकी प्रतिष्ठा को जब सड़क पे ला लिया, तो ये ज्ञान फैलने वाले 2 कौड़ी के बेरोजगार दल वालों की भावनाएं आखिर आहत क्यों नहीं हो रही है? भगवान, जब धर्म खतरे में नहीं था तब तो दबा के भावनाएं आहत होती थी, आज जब धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में, स्वयं प्रभु श्री राम खतरे में है, तब भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही है? एक कहावत है, जब तक मूर्ख जिंदा है ना, तब तक बुद्धिमान कभी भूखा नहीं मर सकता। अब आप खुद सोचिए, यही चोरी अगर किसी मस्जिद में हुई होती तो कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा हाफिजी हो, उसकी क्या हालत हो चुकी होती अब तक। और यही चोरी अगर गुरुद्वारा में हुई होती तो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, उसके बल्ले बल्ले शावा शावा टोटे टोटे हो जाते। और अगर यही चोरी किसी चर्च में हुई होती तब तक वो चोर सलाखों के पीछे होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या के चोर, अयोध्या के चोट्टे खुले आम VIP फैसिलिटी में सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, बेशर्मो शर्म करो शर्म। रोज नया कर्म कांड घोटाला कर ही रहे हैं। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। गलत लोग होते हैं जो अपने गलत कामों के कारण, अपने चोरी, अपने अपराधों के कारण अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने समाज, अपने समुदाय को बदनाम करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। अभी पता चलेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। गजब टूबीबाज आदमी। अंधभक्ति का आलम यह है कि कुछ लोगों को राम मंदिर में चोरी करने वाले चोर भी हीरो नजर आ रहे हैं।
14 साल में देश कितना बदल गया। पहले लोग साली से मजाक करते थे और अब अंधभक्त से। अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा।